जय संविधान, जय भारत, जय भीम। सम्मानित साथियों, आज आप जानते हैं कि भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से आज आरक्षण पर हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं और सम्मानित साथियों, आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण के लिए जो डिसीजन लिया गया है और वो बहुजन समाज को इतना भ्रमित कर रहा है कि बहुत सारे युवा तरह तरह की फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं। हमारे बहुजन समाज के लोग भी अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं और खासकर दलित समाज के लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से भी आपका भाई इस पर चर्चा करने के लिए आया है, क्योंकि आरक्षण हमारे बहुजन समाज के लिए उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए बहुत अहम मुद्दा है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण एक हमारे लिए एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके माध्यम से हमारे समाज की उन्नति संभव है। सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं आरक्षण के वर्गीकरण पर आपको एक दो शब्दों में एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है और ये जो साजिश की गई है, ये सरकार के द्वारा की गई है। इस साजिश का तो मैं पहले आपको बाद में बताऊंगा कि ये साजिश सरकार ने क्यों की, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सम्मानित साथियों, जो आरक्षण का जो वर्गीकरण है SC ST का, उनका कहना यह है कि जो लोग जिनको आरक्षण मिल गया है या जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत है, उनकी लिस्ट बनाना चाहती है सरकार। उनकी लिस्ट बनाकर उनको कहना यह कि उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन उस पर हम एक बात कहना चाहते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति हमारे किसी परिवार से कोई व्यक्ति IAS है। ये दो लफ्जों में बात को फिर पूरी करके फिर आगे बढ़ेंगे कि मान लीजिए हमारे किसी परिवार से कोई व्यक्ति IAS है और उसकी बेटी या बेटा किसी विद्यालय में बैचलर या मास्टर डिग्री या PhD डिग्री करने के लिए किसी विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उस पर हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप ये बताइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को मजबूती से रखेंगे जब आरक्षण पर बात आ गई है। और हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि यदि किसी SC ST के परिवार से कोई सरकारी अधिकारी है और उसका बच्चा किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो जब आरक्षण की बात होती है तो उसका आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट विद्यालय में सबमिट होता है, इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो हम सरकार को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह अवगत कराना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का बच्चा जो सरकारी अधिकारी है वो विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, तो उसको आरक्षण का तो लाभ मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां उसका इनकम सर्टिफिकेट ऑलरेडी एक अच्छे बैकग्राउंड के आधार पर वहां पहुंचा है, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये पहले से ही तय है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और हम सरकार को भी कहना चाहते हैं, अरे भाई, जिस परिवार का बच्चा अधिकारी का बेटा है उसको आरक्षण का लाभ कहां मिल रहा है? उसको मिल ही नहीं रहा है। तो ये था आरक्षण का वर्गीकरण। अब हम अपने खासकर देश के अंदर जो हमारे चमार भाई हैं और वाल्मीकि भाई हैं, क्योंकि बड़े दिनों के बाद भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से, भीम आर्मी संगठन के माध्यम से देश के अंदर दलित, पिछड़े, मुस्लिम, आदिवासी बड़े दिनों के बाद एक मंच पे आए हैं। और खासकर देश के अंदर चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, नाई, तेली, तमोली और जो हमारे आदिवासी वर्ग हैं, जो मुस्लिम वर्ग हैं, वो भीम आर्मी के बैनर तले बड़े दिनों बाद आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ा जा रहा है। तो सरकार ने एक साजिश चली है कि इनको कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, SC ST के, नौकरी नहीं मिल रही है, आर्थिक तंगी है, आर्थिक रूप से पीड़ित हैं और सरकारों ने सताया हुआ है वर्षों से और उनको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है, वंचित हैं, आर्थिक रूप से भी उत्पीड़न वर्षों से हो रहा है हमारा।
सामाजिक रूप से भी उत्पीड़न हमारा वर्षों से होता आ रहा है। तो छोटा मोटा लॉलीपॉप देकर सरकार हमें वो जो आप वो कहावत सुनी होगी आपने कि एक अनार 100 बीमार वाली, तो छोटा मोटा लॉलीपॉप देकर हमें जो है ना सरकार हमारे बीच में छोटे मोटे लालच देकर सरकार हमारे समाज को में विद्रोह करना चाह रही है, हमारे युवाओं को भड़काना चाह रही है। लेकिन मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि हमें इस सरकार के जो सरकार SC ST बदलना चाहती थी वो अधिकार देगी हमें। मैं खासकर अपने चमार और वाल्मीकि भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस पर अधिकतर जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो अपनी बात को रख रहे हैं, अधिकतर चमार और वाल्मीकि रख रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अपने वाल्मीकि और चमार भाइयों से कि क्या उस सरकार से उम्मीद करें जिसने SC ST में बदलाव की कोशिश करी? क्या उससे उन लोगों से हम लोग उम्मीद करें आरक्षण देने की जिन्होंने हाथरस जैसा कांड करवाया? क्या उन लोगों से उम्मीद करें हम लोग जिन्होंने राजस्थान में जाने कितने, अभी एक भाई को तलवार से काट दिया गया, मूंछों पे वहां तो रखने से रोज मारा जाता है, वहां घोड़ी पर चढ़ने से रोज मारा जाता है। ऐसी सरकार से उम्मीद करेंगे हम? आप ऐसी सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो हमें आरक्षण दे रहे हैं? ये केवल उन्होंने छोटा मोटा हमें लालच देकर वो हमारे समाज में विद्रोह कराना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये समाज अब एकजुट हो चुका है और एकजुट करके ये तुम्हें सत्ता शासन से हटाएगा, अभी खुद शासन करेगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्य साहब काशीराम, सतगुरु रविदास जी, सतगुरु महर्षि वाल्मीकि जी, जितने भी बहुजन संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हमें यही कहा है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम तो यही मांगना चाहते हैं। ये उनके जिन लोगों ने 2% लोगों ने जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से हमारे ऊपर राज किया है, उनके पेट में दर्द होने लगा कि बहुजन समाज एकजुट होकर अपने अधिकार मांग रहा है, तो अब उनको दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको, और ये जो फैसला लिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो 7 जजों की जो बेंच बनी है, ये जो बेंच बनी है, ये इसमें जो हमारे जज हैं, मैं उनका नाम बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि आपको लगेगा कि क्या ये फैसला सही लिया गया है। मैं उन माननीय जो चीफ जस्टिस हैं, सम्मान पूर्वक मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। हमारे जो जज हैं माननीय DY चंद्रचूड़ जी हैं चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस इसको थोड़ा आगे दो, हमारे चीफ जस्टिस BR गवाई जी हैं, और चीफ जस्टिस विक्रम नाथ जी हैं। इसमें चीफ जस्टिस पंकज मित्तल हैं, हमारे चीफ जस्टिस मनोज मिश्रा जी हैं, हमारे चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी हैं, हमारे चीफ जस्टिस बाला N त्रिवेदी जी हैं। ये 7 जो जज हैं हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, इन जजों ने ये निर्णय लिया है, और हमें इस पे कोई संकोच नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं, हमें उनके डिसीजन पर कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जब आरक्षण की बात आ गई है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि क्या जो कमेटी बनी, जिन कमेटियों ने ये डिसीजन लिया है, जिस बेंच ने ये डिसीजन लिया है, क्या उस बेंच में SC ST के जज हैं? फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस देश से और देश की सरकार से और अपने भाइयों से, क्या SC ST के उस बेंच में जज हैं? उस बेंच में जज नहीं है SC ST, एक भी नहीं है। और जब उसमें SC ST का जज नहीं है तो SC ST का दर्द कैसे समझ पा सकता है? हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होता है वो जज है, उसकी जाति धर्म नहीं होना चाहिए, हम जानते हैं। लेकिन SC ST का दर्द तो वही जान पाएगा ना जो जमीन से उठा हुआ, जिसको SC ST का दर्द मालूम हो, जिसको पता हो कि हमारा उत्पीड़न कैसे होता है, हमें कैसे सताया गया, वर्षों से कैसे सताया गया, हमारा कैसे कैसे उत्पीड़न किया गया। तो हम ये चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करना चाहते हैं, संगठन के माध्यम से भी हम अपनी दलील को, अपनी रिट को दायर करेंगे बहुत जल्दी। ये इस पर बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। कोई भी हमारे खासकर चमार वाल्मीकि भाई, कोई भी परेशान ना हो, और किसी का अधिकार नहीं जाएगा। आप भरोसा रखिए। आप उन चोरों से उम्मीद कर रहे हैं जिन्होंने वर्षों से हमें सताया, आप उन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं। ये भ्रमित करने का फंडा चला है सरकार ने। मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहता हूं, खासकर चमार वाल्मीकि भाइयों को इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पे मैं कई दिन से देख रहा हूं कि वही लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें हमारे बीच में विद्रोह कराने के लिए ये फंडा चला है। जो लोग वर्षों से जिन्होंने हमें सताया वो लोग हमें अधिकार देंगे, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों की आबरू को लुटवाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ में रेप कांड हुए, हत्या होती है रोज, बलात्कार, ये सब चीजें होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को बरी कर दिया जाता है। ऐसे लोगों से आप न्याय की उम्मीद करेंगे? ऐसे लोगों से आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें आरक्षण देंगे? ये केवल एक भ्रम है। आप एकजुट रहें। हमारी जो
बहुजन समाज की नेता है आदरणीय बहन जी, उन्होंने भी यही डिसीजन दिया है, क्योंकि वो भी उनको बहुत अनुभव है सब चीजों का। उन्होंने भी यही कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाई बहुजन समाज से मेरी एक अपील है कि बहुजन समाज एकजुट रहे, एकजुट ही इसका हल है। क्योंकि बहुजन समाज भी जानता है इस बात को, जब SC/ST में बदलाव किया गया तो हमने एकता का परिचय सरकार को दिया था और SC/ST में बदलाव नहीं होने दिया। हमने SC एक्ट को वापस कराने के लिए हम लोगों ने 14-15 लोगों की जान गई, हजारों लोग जेल गए, वो नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन हमने SC/ST में बदलाव नहीं होने दिया। SC/ST को हमने संविधान में सुरक्षित रखने के लिए बहुत संघर्ष किया आप सभी लोगों ने। तो इसलिए मैं अपने बहुजन समाज से ये कहना चाहता हूं कि आपको इन लोगों से भ्रमित नहीं होना है, हमें एकजुट होकर संघर्ष करना है। और भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जब आरक्षण पर ये जंग छेड़ी है सरकार ने, और आप सरकार की साजिश देखिए, सरकार की साजिश देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया, सरकार ने कोई मजबूत वकील माननीय सुप्रीम कोर्ट में खड़ा नहीं किया जिससे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ डिसीजन ले। माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह अवगत नहीं कराया गया कि आज भी जो आप जिस क्रिमिनल लेयर की बात कर रहे हैं, जिस आप सामाजिक और आर्थिक रूप से उभरते हुए लोगों की बात कर रहे हैं, वो आज भी SC/ST में 5% भी नहीं है सर। आज भी SC/ST में 5% भी लोग ऐसे नहीं है जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार आया हो। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमें ये नहीं कहना है कि आरक्षण हमें मिलेगा, हमें मिलेगा। आपको सीधे सीधे सवाल सरकार से ये सवाल करना है कि हमारा आरक्षण पूरा कब देंगे आप बताइए हमें कि शिक्षण संस्थानों में सुप्रीम कोर्ट में कितने SC/ST के जज हैं, आप बताएं। सरकार अगर जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा। आप बताएं, पूछो सरकार से। मैं जितने भी देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आइए साथ मेरिट डालें, आइए 1000 वकील माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम खड़े करें आने वाले कल में कि आप ये बताइए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में कितने SC/ST जज हैं जब आरक्षण की बात आ रही है। देश के शिक्षण संस्थानों में कितने SC/ST लोग भर्ती हैं, और देश के सभी प्रदेशों में SC/ST के लोग कितने IAS और PCS लोग कुर्सी पर बैठे हैं, आप बताइए। अगर वर्गीकरण करना है, सरकार को वर्गीकरण करना है, तो सरकार इस बात का वर्गीकरण करे जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो जनरल के लोग हैं, उनका वर्गीकरण कब कर रहे हैं वो लोग। क्या विधायक का बेटा विधायक बन रहा है, अपर कास्ट में नहीं बन रहा है? क्या सारे जज अपर कास्ट के बैठे नहीं बैठे सुप्रीम कोर्ट में? उसका कब वर्गीकरण होगा? उसका वर्गीकरण सरकार कब करेगी, हम ये पूछना चाहते हैं। क्या सभी विश्वविद्यालयों में अपर कास्ट के लोग नहीं बैठे हैं? क्या सभी प्रदेशों के अंदर DM और SSP अपर कास्ट के लोग नहीं है? 1-2% अगर SC/ST के लोग बैठे हैं, अगर